हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। मैं वामिक वर्मा की आप सबका स्वागत करता हूं वर्कशॉप के लास्ट डे में। और आज का लास्ट डे जो है बहुत ही थोड़े देर के लिए होगा। और इसमें जो आखिरी पार्ट बचा हुआ है जो कि इंडियन हिस्ट्री और भारतीय इतिहास के बारे में जो हम जानेंगे कि आखिर बीपीएससी ने इसमें कौन से पार्ट पे किस तरीके के क्वेश्चंस देने की बात की है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। इसमें मैंने आपके लिए बुक लिस्ट भी दिया हुआ है। और अगर आपको किसी को जरूरत है कि ये जितना भी वर्कशॉप अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप हमारे नंबर पे जरूर, हमारा नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे पिंग करें, आप एक व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको उस पर सारा पीडीएफ मटेरियल चला जाएगा ताकि आपके पास एक बहुत ही फाइन तरीके से जो सिलेबस बनाया गया है वो सिलेबस आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ, 9:30 आज ये टेलीकास्ट हो पाएगा क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा बिजी रह गया। तो उसके लिए मैं बस आगे चाहता हूँ कि अगर आपको इंतजार करना पड़ा अगर, लेकिन आपको नोटिफिकेशन पहले चला जाएगा कि 9:30 ही आज हम आपके पास लाइव आएंगे। और तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि जो हमारा आखिरी पार्ट है पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए पीटी में, उसमें जो इंडियन हिस्ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो इस तरीके का है कि इसमें कुछ कुछ बुक्स जो है वही आपके काम आने वाले हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम से बात करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेक्ट्रम अभी ना छुएं, पहले आप एनसीईआरटी कर लें, फिर स्पेक्ट्रम की अगर टाइम बचेगा तो आप जरूर उसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। या अगर आप किसी बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह में जाना चाहते हैं, तो स्पेक्ट्रम आपको बाद में एनसीईआरटी के बाद जरूर यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है कि यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में उन्होंने दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट्स सैलिएंट फीचर, हिस्ट्री ऑफ बिहार, मतलब कि पूरे हिस्ट्री के बारे में बात कर दी गई। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात अगर करते हैं तो भारत का इतिहास क्या है। भारत का इतिहास सिर्फ अभी का नहीं है, भारत का इतिहास अखंड भारत का है। ये पूरे अखंड भारत से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हड़प्पा से भी क्वेश्चन आ सकता है, मोहनजोदड़ो से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें वो भी पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए एनसीईआरटी के कुछ बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट में दे दिया हुआ है। अगर आप इस सारे बुक्स को कवर करते हैं तो आपके ये सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस, मतलब इकोनॉमिक्स, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जितने भी पॉइंट्स बनते हैं आपको उसके क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, तभी ये एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। तो दोस्तों, ये जो एक छोटा सा पार्ट है हिस्ट्री का वो ये हुआ। और दूसरा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या रोल रहा है, बिहार के कौन से लोग जो है इसमें शामिल हुए हैं, कैसे इसको हेल्प किया है और किस तरीके से इस पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में योगदान रहा है पूरे बिहार का। तो इन सारे टॉपिक्स को जानने के लिए हमें एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कोई नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी सिक्स्थ, 7th, 8th और 12th का एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं उसमें आपके सारे हिस्ट्री कवर हो जाएंगे। उसको एक एक लाइन को कई कई बार पढ़ें, बिटवीन द लाइंस पढ़ें, जो उसमें बॉक्स दिए रहते हैं, जो साइड में बॉक्स दिए रहते हैं उस बॉक्स का इस्तेमाल करें। जितने भी बॉक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको याद कर लें, उसको अपने दिल में बैठा लें, एक भी टॉपिक ना छोड़ें। अगर टॉपिक छोड़ते हैं तो शायद आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का ये जो हिस्ट्री वाला पार्ट था वो मैं समाप्त करता हूं। इसके बाद मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो कि करंट अफेयर से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया कि बीइंग आईएएस मंथली सब्सक्रिप्शन अगर आप करेंगे तो करंट अफेयर्स में कुछ पोर्शन जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। एक तो डेली बेसिस पे और एक मंथली बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएंगे। डेली बेसिस वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको इस तरीके से कवर हो जाएंगे कि अगर आप करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर्स को पूरे तरीके से तैयार कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहां से देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं तो वो इस प्रकार के होंगे। आपके पास एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाएगा कि डेली आपको एक इंडिया का मैप, एक वर्ल्ड का मैप मिलेगा। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की जानकारी आपके पास अवेलेबल होगी। अगर आप इससे करते हैं तो आपको एक ज्योग्राफिकल नॉलेज भी हो जाएगा और एक टॉपिक भी कवर होता चला जाएगा। इसके बाद ये भारत का हो गया, इसके पहले वर्ल्ड का था। ये भारत का एक कोई भी एक किसी भी एक जगह से कोई भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट उठाया जाएगा और आपको उसके बारे में डेली बताया जाएगा, उसके पूरी डिटेल बताई जाएगी। जैसे इस बार जो है मतलब 10 जून का जो है वो बैटल ऑफ हाइडा स्पेस, और हिंदी में उसको हाइडा स्पेस ही बोलते हैं। ये लड़ाई कब हुई और कहाँ पे हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो अगला पार्ट है डेली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि जीएस से रिलेटेड होगा। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन इसमें जैसे कि ज्योग्राफी से है तो हो सकता है कि कल जो 9 तारीख होगा
वो आपको हिस्ट्री का हो जाए या इकोनॉमिक्स का हो जाए या पॉलिटी का हो जाए, वो हमारा टीम डिसाइड कर चुका है। जैसे जैसे आपको मिलता जाएगा आप अपने आप को मजबूत पाते जाएंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं और आप कैसे तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज इसमें जरूर देखिए कि आप जो भी क्वेश्चंस इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को आप कीजिए और इसको इस तरीके से कीजिए कि आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो जाए। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन जो मिलेगा, जो क्विज मिलेगा, वो जनरल नॉलेज का होगा, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। डेली 8 से 10 क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे, जैसे कि इसमें 8 क्वेश्चन है। ये 8 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 8 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप क्वेश्चन का जो पैटर्न देखेंगे, आपको क्वेश्चन का पैटर्न यूपीएससी और बीपीएससी के लेवल का ही मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन, और इसका आंसर भी आपके पास है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। टॉपिक ऑफ द डे भी आपको मिलेगा, कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है आज के दिन के लिए, उस तरीके के भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। और डेली बेसिस पे जो न्यूज है, डेली न्यूज हेडलाइंस, वो भी आपको मिलेंगे। जैसे कि आज के न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य ने भारत के रामसर स्थल को 82वां स्थान दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं कि जो कि मंथली मैगजीन है, मंथली मैगजीन में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 500 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं। ये 500 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन में 20 रणनीति सहयोगों का अनावरण किया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करता है? आपको उसके आंसर भी मिलेंगे। आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो इसके बारे में जो आंसर मिलेगा, ये आपको एग्जाम के लिए कंफर्म नॉलेज बढ़ा के देगा। तो दोस्तों ये हमारा जो पार्ट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप बहुत जगह से करंट अफेयर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारा है तो इसलिए मैं इसको बताऊंगा। आपको जहां से मर्जी हो आप करें, करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, क्योंकि करंट अफेयर का अगर क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो आपके एग्जाम्स क्वालिफाई होने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं बीइंग आईएएस के साथ, तो मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए और हमारे टीम को कांटेक्ट कीजिए। टीम का नंबर वहां दिया हुआ है। आप अगर टीम को भी कांटेक्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। बीइंग आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पे, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बीइंग आईएएस के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा। उस पेड कोर्स में आपको ये सारे मैगजीन्स बहुत ही कम प्राइस में, मतलब 2,999 में आपको पूरे कोर्सेज में मिलेंगे। और ये मैगजीन और डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपके पास जा रहे हैं वो भी बीपीएससी 70 के लिए हम लोगों ने डाला हुआ है। अगर आप इतना लेते हैं तो आपको बेनिफिट होगा और एक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। आपके एग्जाम्स क्वालिफाई होने में हम काफ़ी आपका हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन और ये वर्कशॉप में समाप्त करता हूँ। 12 तारीख से हमारे चैप्टर्स बेसिस पे, चैप्टर के वाइज जो क्लासेस होंगे वो भी शुरू हो जाएंगे। अगर आपको देखना होगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा हमारे इस पे बीइंग आईएएस के एप्लीकेशन पे। यूट्यूब पे हमारे सारे, हो सकता है कि सारे इन्फॉर्मेशन ना रहें, या सारे जो हमारे वीडियो बनते हैं वो सारे ना रहें, कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब पे जाएगा। बाकी सारे जो डिटेल्स जो वीडियोस होंगे वो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डिंग भी रहेगा, लाइव भी रहेगा। लाइव का टाइम आपको बता दिया जाएगा, तो इसलिए आप जब चाहें हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से पूरे एग्जाम्स की तैयारी करें और एग्जाम्स में क्वालिफाई करें, चाहे जहां से भी करें, लेकिन 100% अपना दें और इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करके अपने आप को बढ़ाएं, अपने फैमिली को बढ़ाएं, अपने देश को बढ़ाएं। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। सदा खुश रहें। धन्यवाद।